हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड विद आकृष। गाइस, आज का ये वीडियो है लर्निंग वीडियो, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम आरएसआई डाइवर्जेंस को, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस ड्रॉ कैसे करते हैं और उनको हम ट्रेड के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोजिशनल हो या फिर इंट्राडे ट्रेड, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा गाइस, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिए और आखिर तक देखिए, बीच में स्किप ना करें, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। तो चलो सी। ओके, सो स्टॉक है हमारे पास स्क्रीन पर, अमर राजा बैटरी डेली चार्ट फ्रेम है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ कि हमने क्या क्या सेटिंग करनी है यहाँ पर। तो आरएसआई आपको इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे आप जाएंगे, एफ एक्स का जो बटन है ट्रेडिंग व्यू में, या किसी भी जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पर आपको ये बटन दिखेगा, इंडिकेटर्स या फिर एफ एक्स का, ठीक है। तो वहां पे आप सिंपल आरएसआई लिखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये है आरएसआई, हमने इसको क्लिक कर देना है। फिर ये हमें यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे शो होने लगेगा। ये कुछ आपको यहाँ पे लाइन चार्ट जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये आरएसआई हमारे पास इंडिकेटर है। इसमें क्या सेटिंग चेंज करनी है, सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर जो अपर बैंड और लोअर बैंड के ऑप्शन चेक होंगे। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट वैल्यू रहती है 70 एंड 30। तो इसको आपको चेंज करना है 60 और 40 पर चेंज करना है। ये जो येलो कलर का कुछ कुछ भी रख सकते हो आप, ब्लू रेड, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको देखने में विजिबल अच्छा लगे वो आप रख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा हमने कोई सेटिंग और नहीं करनी है, सिर्फ हमने अपर बैंड, मिडिल बैंड को हटा देना है। मिडिल बैंड की जरूरत नहीं है हमें। अपर बैंड और लोअर बैंड की वैल्यू चेंज करनी है और उसको ओके कर देना है, बस। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा, जो व्हाइट बैकग्राउंड है, ये 60 और 40 के हिसाब से अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए किया है ताकि ये इजीली क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमें सेटिंग करनी है। हमें दो ईएमए इंडिकेटर लगाने हैं यहाँ पर, 50 और 200 के ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके लिए भी आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे टाइप करोगे, आप ईएमए भी टाइप कर दोगे तो भी आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के, 50 एंड 200 के। दैट्स ऑल वी नीड। इस जो भी मैं वीडियो बता रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये दो चीजें काफी हैं, ठीक है। और बाकी हम ट्रेंड लाइन टूल यूज करेंगे, वो आपको पता है कि यहाँ पर सारे टूल आ रहे हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे। तो फेवरेट में मैंने ऐड कर रखा है, ये स्टार का बटन होता है हर एक इंडिकेटर के सामने। तो मेरा यहाँ पर ये इस जगह पर दिखने लगेगा, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ आरएसआई के बारे में। आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दैट मींस ये हमें किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, कि स्ट्रेंथ कैसी है। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो सेलेक्ट होती हैं 70 और 30। 70 के ऊपर जब कोई स्टॉक चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पर देखोगे आप, 27 नवंबर को अमर राजा बैटरी 70 के ऊपर चल रहा था, यानी कि लगभग 80 के आसपास इसका प्राइस है। ये देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखेगी बिल्कुल आरएसआई के आगे, 80 का प्राइस है यहाँ पर। यानी कि 70 से ऊपर जो भी अगर चल रहा है स्टॉक, कोई भी इंडेक्स हो या स्टॉक हो कोई भी, ठीक है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि ओवरबॉट जोन है। यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा बाई हो चुका है और वहां से एक करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है। सेम ऐसे ही अगर नीचे 30 के चल रहा है तो हम ये बोलते हैं कि ओवर सोल्ड जोन है और वहां से एक बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है और एक बाई की अपॉर्चुनिटी वहां मिल सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि ये प्राइस के साथ चलता है, सिंपल है। सारे इंडिकेटर प्राइस पे बेस्ड होते हैं तो प्राइस के साथ चलते हैं। देखो आप यहाँ पे देखोगे, ऊपर गया प्राइस तो इंडिकेटर, ये आपका जो लाइन चार्ट है आरएसआई का वो भी ऊपर है। फिर नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, ये भी तो सिंपल है, मतलब इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस बेसिकली गाइस होता है जब आपका आरएसआई और स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है वो सपोर्ट ना करें, मतलब कि उनमें एक डिसएग्रीमेंट हो। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है स्टॉक का और आरएसआई अगर नीचे जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब तो हम वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या चीज होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन टूल लेंगे, यहाँ पर इस जगह से यहाँ तक हम एच टू एच को, लोअर हाई को टच करेंगे और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से क्लियर हमें पता लग रहा है कि स्टॉक की जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड का है, स्टॉक है, ठीक है, नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है, सिंपल। अगेन हम यहाँ से ट्रेंड लाइन टूल लेंगे, यहाँ से हम आरएसआई की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो प्राइस है आरएसआई का वो हमें ऊपर की तरफ एक ट्रेंड शो कर रहा है, क्लियर है। सेम प्राइस के नीचे का हमने आरएसआई लेना है, जहां से जहां तक हम नोट, हम जो लोअर हाई टच कर रहे हैं,
यहाँ से लेके इस रेड कैंडल से लेके इस रेड कैंडल तक का हमें प्राइस लेना है, बिल्कुल वहीं से वहीं तक, कोई पीछे से नहीं लेना, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वही पॉइंट से हमने ड्रॉ करना है और नीचे के नीचे ही ड्रॉ करना है, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है, और दो एक जो बहुत नोटिस करने वाली चीज है वो आपको शायद किसी वीडियो में नहीं मिलेगी कि जब ये डाइवर्जेंस 40 के नीचे शुरू होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ये पॉजिटिव इसलिए है गाइस, जिस डायरेक्शन में हमारा आरएसआई हमें मूवमेंट शो कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारा प्राइस मूव होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पर आरएसआई हमारा ऊपर की तरफ ट्रेंड शो कर रहा है, अब ट्रेंड में जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे करूंगा, अगर मैं कर्सर लाता हूँ, आप इस तरफ यहाँ पर इस जगह पर आप फोकस करो कितना आरएसआई है, ठीक है। इस जगह पे देखो यहाँ पे 23.90 है और इस जगह पर 26.70, यानी कि ऊपर बढ़ गया, 23 से 26 आ गया है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ट्रेंड है, दैट मीन्स कि अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बताऊंगा, पहले पॉजिटिव पर फोकस करते हैं। तो हमें ये क्लियर पता लग गया है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, सिर्फ इतनी चीज अभी समझते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ नेगेटिव डाइवर्जेंस का, ठीक है। अब हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, ये भी सेम टाइम फ्रेम है हमारे पास डेली का। यहाँ पर हम टूल लेते हैं और इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमें प्राइस का मूवमेंट पता चल गया, अप ट्रेंड में प्राइस है, राइट। यहाँ पर हमारा जो हाई है 427 का है और यहाँ पर हमारा हाई है 442 का, दैट मीन्स कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम सेम पॉइंट से अगर हम आरएसआई ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर आरएसआई देखो, यहाँ पर वैल्यू चेक करो दोबारा से, 84 है और यहाँ पर हमारी वैल्यू है 74, यानी कि 10 का डिफरेंस आ गया है और आरएसआई नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, नीचे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज समझ में आ गई कि हम जो डाइवर्जेंस है वो ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। जब हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस ड्रॉ करते हैं तो हम आरएसआई के नीचे वाले बैंड्स को टच करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं हम, राइट, ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखो नेगेटिव डाइवर्जेंस ना कभी ऐसे ड्रॉ नहीं करना है हमने, कुछ इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा, ये वाले पॉइंट लिए और ये ड्रॉ कर लिया, दिस इज ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे हम। नेगेटिव जो है वो ऊपर से ऊपर के पॉइंट को टच करना है, ठीक है, और पॉजिटिव में हमने नीचे वाले को टच करना है, ठीक है, आरएसआई में। और सेम हमारा चार्ट पे भी वही रहेगा, ठीक है, सिंपल हो गया। अब हमें इतना पता लग गया कि यहाँ पर हमारा नेगेटिव डाइवर्जेंस है अंबुजा सीमेंट में और हमारा यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस है अमर राजा बैटरी में, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल भारत वायर है, तो इसको हम इसमें भी देखो, यहाँ से अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे सिंपल, तो हमें दिख रहा है अप ट्रेंड में है, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बिल्कुल सेम पॉइंट पे ले रहे हैं डाउन ट्रेंड, तो आरएसआई हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, सिंपल है। तो आज जिस डायरेक्शन में, अब एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस किस तरफ जाएगा, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट जो है प्राइस की वो ऊपर की तरफ दिखा रही है चार्ट पे, बट आरएसआई हमारा नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो गाइस एक चीज समझ लो, बहुत अच्छे से गांठ बांध लो, जिस तरफ आरएसआई का मूवमेंट होगा, अगर आरएसआई नेगेटिव जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो प्राइस उस तरफ जाएगा, सिंपल, ठीक है। कुछ और चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे देखो जैसे कि प्राइस जो है आरएसआई में शो कर रहा है डाउन ट्रेंड, तो ये प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, हमने बाई एंट्री नहीं बनानी है, हमें सेल की एंट्री बनानी है, ठीक है। लेकिन कब बनानी है वो भी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ठीक है। एक हीरो मोटोकॉर्प्स का और देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे हमने डाइवर्जेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, क्लियर है, और ये यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अप ट्रेंड, ठीक है, क्लियर है, डाउन ट्रेंड है। और देखो पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें हमेशा मिलेगा जब कोई प्राइस किसी स्टॉक की नीचे गिर गया हो, कोई करेक्शन आ चुकी हो, 20-30% की, 10% की, 5% की करेक्शन आ चुकी हो, तो वहां पर हमें हमेशा पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमेशा हमें नीचे की तरफ मिलेगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें मिलेगा हमेशा टॉप पे, सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा बनेगा 40 से नीचे या 30 से नीचे, और जो नेगेटिव है वो हमें हमेशा 60 से ऊपर मिलेगा, सिंपल है। चलो इतनी चीज क्लियर होगी। अब बात आती है कि हमें ट्रेड कब करना है। तो ट्रेड करने के लिए गाइस देखो, ये होगी पहली कंफर्मेशन, कोई भी इंडिकेटर आपको पूरे 100% सिग्नल नहीं देता कि वहां पर आप अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर लो, ठीक है। इतनी चीज आप समझ लो कि वहां पर हमने ट्रेड अपनी इनिशिएट नहीं करनी है। हमें यहाँ पे एक चीज पता लगी है कि यार यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल गया है, अब हमें उस तरफ डायरेक्शन में ट्रेड बनानी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ट्रेड कब लेना है हमने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
या टू बी प्रीसाइज हम इसको ऐसे करते हैं और इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं गाइस, ताकि इसको कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं। ओके ऑलराइट। तो और यहाँ पर इस तरह से हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये हमें पता लग गया कि एक रेंज में ये एक स्टॉक चल रहा है अमर राजा बैटरी का, एक रेंज में चल रहा है। अब ये पहली कंफर्मेशन आ चुकी है कि यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें मिल गया। आप देखोगे, नोटिस करना कि यहाँ से यहाँ तक आपको कहीं भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं मिला है, सिर्फ एक यहीं पर आपने इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पर पॉजिटिव हमें जो डाइवर्जेंस है वो मिल चुका है। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंफर्मेशन। अब हमें ट्रेड कब करना है? हमने ट्रेड एकदम से नहीं करना है कि यार यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस मिल गया है तो हम यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, नहीं, वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? हम एक चीज मैं आपको गाइस एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी ट्रेड हो, चाहे इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, आपको हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। एक से ज्यादा कंफर्मेशन होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होंगी उतना बढ़िया है। 2-3 कंफर्मेशन होंगी दैट इज वेरी गुड, ठीक है। उससे ज्यादा होती है तो बहुत अच्छा है, राइट। तो अभी क्या है कि ये एक रेंज में चल रहा है। अब हमें क्या वेट करना है? ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अब ये हमें पता लग गया कि ये एक रेंज है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट कैसे? यहाँ से ऐसे स्टॉक ऊपर जाएगा या ऊपर जाके यहाँ कंसीडर्ड हो, फिर ऊपर जा सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है ब्रेकआउट, ठीक है। दो तरीके होते हैं ब्रेकआउट ट्रेंड करने के। तो आप यहाँ पर कहीं भी एंट्री ले सकते हो, या रीटेस्ट पे जब ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मैं पिछले वीडियोस में ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काफी सारे वीडियोस में, कोई सा भी आप जाके देख सकते हो। तो हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करना है, वहां पर अपनी एंट्री बनानी है, सिंपल। ये हो गई हमारे पास दूसरी कंफर्मेशन। अब एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा जो 50 ईएमए मैंने आपको लगवाया था शुरू में वीडियो के, उसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, शो कर लिया है, ठीक है। अब हमें एक चीज और पता लगी है कि बिल्कुल सेम प्राइस पर हमारा यहाँ पर ईएमए 50 भी है। ईएमए क्या होता है कि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब तक ये प्राइस इस 50 ईएमए के नीचे चल रहा है दैट इज डाउन ट्रेंड, ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो जाएगा और आपका जो 50 एमए का है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो यू हैव 3 कंफर्मेशन टोटल। पहला आरएसआई डाइवर्जेंस मिल गया, दूसरा आपको ईएमए का सपोर्ट मिल गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, तीसरा आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड को यूज कर सकते हैं, जिसको आप मिक्स कह सकते हैं। मिक्स कंफर्मेशन लेके आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं यहाँ पर अमर राजा बैटरी में, ठीक है। इतने चीज क्लियर हो गई। स्टॉप लॉस वगैरह ये सब तो आप यहाँ बना सकते हो। डे जो भी रिसेंट स्विंग लो है वो आपका यहाँ बनेगा 660। हमारा राजा पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ गाइस, वो देख लो जाके। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डाइवर्जेंस कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा अंबुजा सीमेंट में देखते हैं, ठीक है। अंबुजा सीमेंट में अभी हम इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। और ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ नहीं बन रहा है एग्जैक्टली, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम 50 एमए देख सकते हैं। तो हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई नेगेटिव डाइवर्जेंस में कि ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। ट्रेड नहीं लेना है अभी, हमने शॉर्ट नहीं करना है अंबुजा सीमेंट को। हमें क्या वेट करना है? मल्टीपल कंफर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन क्या है कि अभी दूसरी कंफर्मेशन नहीं है। क्या हो सकता है कि ये ट्रेंड हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये कुछ इस तरह से आके इस ट्रेंड में रेंज में अब ब्रेक जो ट्रेड है वो कर सकता है यहाँ पर। तो अभी ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। 50 एमए के ऊपर है, दैट मीन्स कि 50 एमए के ऊपर जब तक रहेगा वो एक स्टॉक अप ट्रेंड में रहे। तो हमें वेट क्या करना है? देखो यहाँ पर भी सेम है, जब ये प्राइस इस हरी वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी जो 50 एमए है वो भी ब्रेक हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, और एक अगर छोटा सा आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर एक अभी एक ये एरिया जो है ना, ये भी एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया उसने छोटा सा, फिर एक ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अगेन ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये दिस इज ए मेजर सपोर्ट, यू कैन से कि 388 के आसपास में एक मेजर सपोर्ट है। तो जब ये तीनों ब्रेक हो जाएंगे, अगर ये हरी वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है, 50 एमए ब्रेक हो जाता है और ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, दैट मीन्स कि अब ये स्टॉक की डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो वहां पर हम अपना ट्रेड बना सकते हैं शॉर्ट साइड में। आई होप इट इज क्लियर गाइस। चलो
नेक्स्ट देखते हैं भारत वायर में क्या हो रहा है। ठीक है, भारत वायर में भी देखो 50 एमए ब्रेक हो चुका है, बट यहाँ पर हमने देखो ये एक हमने पता लग गया कि हमें ये एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, आरएसआई नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ऊपर एक रेंज में चल रहा था, एक रेंज में चला, उसके बाद एक ब्रेक डाउन दिया इसने। तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन एंड जो हमारा नेगेटिव डाइवर्जेंस था। ठीक है, अब आते हैं हम 50 एमए लगाते हैं यहाँ पर। 50 एमए बिल्कुल नजदीक है। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 75 रुपीज प्राइस है, और उस टाइम पे हमारा जो ईएमए है दैट इज 71, तो 4 रुपए का डिफरेंस है। तो हम 4 रुपए के लिए रिस्क तो नहीं ले सकते, तो हम वेट कर सकते हैं कि ये भी ब्रेक कर देगा, तो आई गॉट 3 कंफर्मेशन एटलीस्ट। ट्रेन लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगा, आरएसआई नेगेटिव है, और हमारे पास ये 50 एमए का ब्रेक डाउन भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ ब्रेक डाउन दिया है, तो ये एक यहाँ पर शॉर्ट बन सकता है, यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या फिर आपने होल्ड की पोजीशन है तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, दो एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पर एक जो मेजर सपोर्ट है वो ये है कि नहीं है। देखो, कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले, एग्जिट करने से पहले 10 चीजें देखनी होती हैं। अब ट्रेंड गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया थोड़ा सा, एक बार में ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन वहां से लिया और वापस से एक रीटेस्ट जैसा हो रहा है और उसी एरिया को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 60 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता है, तो दैट मीन्स कि एक और अच्छा एक डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है भारत वायर में। आई होप गाइज कि आपको ये समझ में आ गया कि आरएसआई डाइवर्जेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं और उसके ऊपर हम बेसिस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ऑलराइट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप इट इज क्लियर कि डाइवर्जेंस कैसे ड्रॉ करना है और कैसे उस पर ट्रेड लेना है, हम किस किस चीज़ का सहारा ले सकते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो दिस इज आई हैव एक्सप्लेन्ड गुड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए गुड डे।